दरअसल जयपुर के चांदपुर सर्किल के पास आज दरगाह में विवाद हो गया। दरअसल दरगाह की छत का निर्माण कार्य चल रहा था और इस दौरान बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हंगामा खड़ा किया। उन्होंने लैंड जिहाद और अतिक्रमण को अवैध बताया। तो वहीं पर इसी सूचना पर किशनपोल से कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी इसका विरोध किया। सूचना के बाद पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और समझाइश कर मामले को शांत करवाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मजार 70 से 100 साल पुरानी है। पास में सब्जी मंडी भी है। वहां दुकान लगाने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने भी कहा कि वो सालों से इस दरगाह को देख रहे हैं। विधायक अमीन कागजी साहब द्वारा 20 लाख रुपए का फंड इसका निर्माण कार्य के लिए जारी किया गया था और उसकी वर्क ऑर्डर की वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति और वर्क ऑर्डर की कॉपी ये मौजूद आप देख सकते हैं। मगर हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी जयपुर शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। पहले से अभी थोड़ा काम छेड़ा है तो खंजर हो गई थी, थोड़ा सही करा रहे हैं इसको, बस ऐसी कोई बात नहीं। हमारे को कोई एतराज नहीं है इससे। सालों से आप यहाँ दुकान? हाँ, सालों से है, सालों से। टेन शेड थे वो टूट गए थे तो इस पर छत डलाई जा रही है, ऐसा कोई वो नहीं है। अभी शांति है। सुबह एक मजार है यहाँ संजय सर्किल एरिया में, उसको लेकर उस पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसको लेके एक पक्ष ने आपत्ति जताई थी। उस बात को लेके हमें जब जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब उसके इस संबंध में, निर्माण कार्य के संबंध में कोई स्वीकृति या कोई परमिशन ली हुई है उसके बाबत हम चेक कर रहे हैं और आगे जैसी कार्रवाई होगी, जिस तरह के पेपर्स होंगे उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मैं इस समय सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, चांदपुर सब्जी मंडी में, और ये यहीं बगल में आप देखेंगे ये जो निर्माण कार्य जो चल रहा है यही वो दरगाह है और जहाँ पर जो विवाद है वो हुआ है। और इस सब्जी मंडी में दोनों ही समुदाय के लोग बैठते हैं और सालों से कर रहे हैं। पहले तो चाचा आप बताइए, आपका क्या नाम है और कब से आप इस दरगाह को देख रहे हैं? मेरा नाम हाजी नूरुद्दीन है। मेरी उम्र 65 साल है। मेरे जन्म से भी पहले हमारे पिताजी वगैरह सब यहाँ फातह दुरूद पढ़ने आते थे। मैं भी 60 साल से यहाँ फातह दुरूद पढ़ रहा हूँ, यहाँ आ रहा जा रहा हूँ, देख रेख कर रहे हैं। कुछ निर्माण इसका पक्का है, बाकी आगे चद्दरें थी जो जर्जर हो गई थी, उन जर्जर चद्दरों को हटाकर पक्का निर्माण किया जा रहा है, जो बाकायदा नियम से, नगर निगम से परमिशन लेकर किया जा रहा है और हिंदू मुसलमान सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। बाल मुकुंद आचार्य को फिर आपत्ति क्या है जब आप सालों पुरानी हैं, परमिशन से आप निर्माण करा रहे हैं? बाल मुकुंद आचार्य जी एक साइको आदमी है। वो जयपुर शहर का माहौल ख़राब करना चाहता है। यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब है उसको ख़राब करना चाहता है। यहाँ किसी को इस दरगाह से एतराज़ नहीं है, लेकिन वो एक माहौल क्रिएट करना चाहता है जो आदत से मजबूर है। उस पर लगाम लगनी चाहिए, वरना जयपुर की शांति भंग कर देगा। हिंदू मुस्लिम सबकी सहायता है, इसमें कोई दूर नहीं है, भेदभाव नहीं है। अब ये कुछ तत्व है, समाज आ जाते हैं उधर मचा देते, इससे क्या मतलब लेके लेगा? तो बिल्कुल ये मंडी की मीटिंग वगैरह कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे मुस्लिम या कोई आपसे नहीं, भाईचारे से रहते हैं हम सब। हमारे बाप दादा ने ये जगह छोड़ के गए, हम यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहीं से पढ़ाई अढ़ाई का घर का खर्चा चल रहा है। एक कमाने वाला मैं हूँ, मेरे पीछे मेरी माँ है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, तो फिर अगर वो चीज़ हो जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बहरहाल अब पुलिस ने जो मोर्चे की स्थिति है वो संभाल ली है, मौके पर शांति बनी हुई है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखे, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। चांदपुर में दरगाह पर छत बनाने की बात को लेकर विवाद जो है वो गहरा गया है और मैं इस समय इसी दरगाह की छत पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये जो विवाद है वो हुआ है और सहयोगी मेरे जो तस्वीरें वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो विवाद है वो हुआ है। देखिए, आप देखेंगे कि ये जो छत है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये तो पुरानी छत है, यानी कि ये पहले से बनी हुई है और इसके आगे आप देखेंगे कि कारीगर जो है वो काम कर रहे हैं। ये नया निर्माण जो है वो किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो दरगाह है वो काफी साल पुरानी है, 50-70 साल पुरानी है और जो यहाँ पर जो सब्जी और इनका काम करते हैं, पास में नगर निगम के द्वारा ये सब्जी मंडी भी है, यहाँ पर जो काम करते हैं उनका भी ऐसा कहना है कि वो भी छोटे से लेके बड़े हो गए, लेकिन वो दरगाह यहाँ से देख रहे हैं सालों से। ये आप देखेंगे, ये पूरा चांदपुर एरिया है और ये पूरा चांदपुर एरिया जो है वो दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं
दोनों समुदाय के। तो आज अचानक से बीजेपी के जो विधायक है बाल मुकुंद आचार्य वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आकर हंगामा किया। उनका कहना है कि लैंड जिहाद हो रहा है और अतिक्रमण जो है वो किया जा रहा है। तो उसके बाद अमीन कागजी जो कि यहाँ के कांग्रेस के स्थानीय विधायक है वो भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि सारा काम जो है वो नियम के अनुसार जो है वो हो रहा है। कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए सर, क्या आप कब से यहाँ देख रहे हैं? आपके यहाँ बगल में ही शॉप है? सर मेरी बगल में ही शॉप है। मैं 28 साल उम्र हो चुकी है मेरी परदादा की टाइम से हमारी आस्था है यहाँ पर। 100 साल की हमारी दादी का इंतकाल हुआ था तो 100 साल तो वो देख करके चली गई, उससे भी पहले की दरगाह है। और जो निर्माण हो रहा है वो अपनी ही जमीन पर निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर जो बाबा अभी आए थे वो आपसी माहौल खराब करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर सब हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, एक साथ कमाते हैं। परमिशन है सर, हमारे जो पार्षद साहब है अमीन कागजी विधायक हैं, उन्होंने सब कुछ परमिशन दिखा रखी है और परमिशन से ही काम हो रहा है सर, बिना कोई परमिशन के काम नहीं हो रहा है। तो आपकी यही यहाँ सब्जी का आपका काम है? जी बिल्कुल बगल में चांदपोल सब्जी मंडी है, यहाँ पर इनका काम है जो कह रहे हैं कि सालों पुरानी और नियम के अनुसार ही जो काम है वो किया जा रहा है। बहरहाल दोनों विधायक पहुंचे थे, दोनों में विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात हो गया और लोगों को समझाइश करने की कोशिश की जा रही है। दीपक चावला, NDTV, जयपुर। तो उधर विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मजार मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। आपके पास में नियम पूर्वक कागज के अनुरूप अगर आपके पास अनुमति है और आप वहाँ क्या भवन बना रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपने प्रशासन को दी है तो फिर आपको विचार नहीं करना चाहिए, जाके पेश कर देना चाहिए। लेकिन गलत तरीके से सरकार की जमीन पर उसका दुरुपयोग करके कब्जा करने का प्रयास करना और वह मकबरा बनाकर 400 गज को रोकने का प्रयास करना, प्राचीन परकोटे को, इमारतों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करना, वो बिल्कुल गलत है। आप पर आपराधिक श्रेणी में आप आते हो, आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोग सरकारी जमीनों पर इस प्रकार का कब्जे करवाकर जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है। सरकारी जमीनों पर इस प्रकार के अतिक्रमण कतई नहीं करने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इसको हम रोकेंगे, आप कतई इस प्रकार के काम न करें।